हेलो। नमस्ते भाई। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। मेरे भाई, आपको पता है कि मैं इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड वीडियो क्या कर रहा हूँ कि अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके आने वाले कंपटीशन के एग्जाम से बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मेरे दोस्त, आप थंबनेल पे देखते होंगे कि मैंने इस थंबनेल पे लिखा कि जो ये मेरा वीडियो है ना, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, और चाहे आप किसी भी पुलिस का भी हो, एसआई का भी हो, यानी कोई भी एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी के लिए वीडियो क्या है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त, मैंने पिछले 2 वीडियो में अपलोड किए थे, उसमें हमने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम। अभी चल रहा है दोस्त, हम धीरे धीरे पूरे, देखिए हम क्या करेंगे ऐसे, देखिए पहले हम सोच रहे थे कि इसको हम एक एक करके मतलब क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक का एक पार्ट लेंगे, एक पार्ट आपका ज्योमेट्री का ले लेंगे, ठीक है, तो 2 पार्ट लेकर हम चलेंगे, ठीक है दोस्त। और बीच बीच में हम क्या कर लेंगे, टेस्ट, अल्टरनेट में क्या कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। तो मेरे दोस्त, ये जो आपका सेशन है वो क्या है, टेस्ट का सेशन है। इसमें आज हम क्या करेंगे, टेस्ट करने वाले हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप देखेंगे और आप उसको समझेंगे और आप उसको अच्छी तरह से लगाएंगे भी, ठीक है दोस्त। तो मेरे दोस्त, क्या है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, टेस्ट लेंगे और हम देखेंगे कि दोस्त कि हम लोग कितना तैयार हैं आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्त, हम लोग कितना तैयार हैं ये हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितना हम तैयार हैं, कितने हमारा लेवल कितना हो गया है, किस लेवल के हम हो गए। तो ये सारी चीज हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं दोस्त। और उम्मीद है दोस्त आपको ये टेस्ट जो होगा क्या होगा, पसंद आएगा। और ये दोस्त, ये मेरा पहला टेस्ट है और ये बिल्कुल देहाती टेस्ट है दोस्त। कहने का मतलब क्या है, ना ही कोई एडिटिंग है, ना ही कुछ है। मतलब क्या है ना कि जो हमने अपने हैंड राइटिंग से ही टेस्ट लिखे हैं दोस्त। तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन बहुत बेकार है, ठीक है। क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे दोस्त, ठीक है दोस्त। तो आप उससे पहले हम देखते हैं, उससे पहले हम चलते हैं कि अपना जो एक मोटिवेशनल कोड है ना अपना, ये जो देख रहे हैं आप, मान लो तो हार, मान लो तो क्या है, हार है, ठान लो तो क्या है, जीत है। मेरे दोस्त, मान लो तो हार या ठान लो तो क्या दोस्त, जीत। मेरे कहने का मतलब दोस्त कि हार और जीत कुछ है नहीं, ठीक है दोस्त। हार और जीत क्या है, कुछ नहीं है। हार और जीत सिर्फ हमारा क्या है, सोच है दोस्त। अगर हमने सोच लिया कि हम एक नहीं कर पाएंगे, हम एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे मेरे दोस्त, तो कभी भी कोई भी माई का लाल जो होगा आपको एग्जाम क्लियर नहीं करा सकता। अगर आपने स्वयं मान लिया है कि हम एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी ब्रह्मा भी आ जाए ना तो आपको एग्जाम क्लियर नहीं करा पाएंगे। अगर आपने दोस्त ठान लिया है कि हमको एग्जाम को क्लियर करना है, हमको एग्जाम को नस्ते नाबूद करना है, तो मेरे दोस्त आप श्योर क्या कर सकते हैं, उस एग्जाम को क्या नस्ते नाबूद कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो दोस्त, ये था बहुत ही, देखिए छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है और इसमें बहुत ही गहरी चीजें छिपी हुई है, ठीक है। तो इस सारे जो खेल है दोस्त, सारा खेल, ये सारा खेल किसका है, मेरे दिमाग का है, ठीक है, यानी अपने दिमाग का है, अपने सोच का है दोस्त। हमारा सोच जैसा होगा, हमारा सोच जैसा होगा दोस्त, हम वैसे ही क्या होंगे, डेवलप होंगे, ठीक है दोस्त। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी सोच को क्या करना होगा, बदलना होगा, ठीक है दोस्त। हमें क्या करना होगा, अपनी सोच को करना होगा, बदलना होगा, ठीक है दोस्त। तो बस ये था मेरे दोस्त, हम जो क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है दोस्त, इसमें हमने अगर दें तो देखें टोटल 10 क्वेश्चन हमने आज लिया है दोस्त। और हम देखें कि 10 क्वेश्चन में किस तरह से टाइम लगता है, उसके बाद हम अपना जो क्वेश्चन है आगे हम क्या करेंगे, इस तरह से इंक्लूड करेंगे मेरे दोस्त। एक टेस्ट है, अब ये मत समझिए कि यहाँ पर हम आपको बेसिक बताने लगेंगे, ठीक है। तो मैं टेस्ट के हिसाब से ही इसको बताऊंगा और ना कि यहाँ पर बेसिक लेकर मैं चलूंगा, ठीक है दोस्त। मैं इसको टेस्ट के हिसाब से ही आपको कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, अगर हम बात करें दोस्त कि आपका जो पहला
क्वेश्चन है क्या दोस्त, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सुधा अपनी आय का 15% क्या करती है दोस्त, बचाती है। ठीक है, सुधा कोई लड़की है जो कुछ कमाती है, जो भी नौकरी करती है कमाती है, तो उसका 15% क्या करती है, वो बचा लेती है। ठीक है दोस्त, कितना बचाती है, 15%। वह अपने आय का 15% बचाती है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है दोस्त, नेक्स्ट ईयर की बात करें, हम अपनी सर्च करें, नेक्स्ट ईयर की बात करें, तो उसके जो व्यय में क्या होता है ना, उसके व्यय में क्या होता है, 20% क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्त, व्यय में कितना होता है, 20% क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। और जो उसकी बचत है दोस्त, जो उसकी बचत है, ठीक है, वो 60% क्या होती है दोस्त, वृद्धि हो जाती है। और उसके, तो आपसे पूछा गया दोस्त कि उसके आय में कितने प्रतिशत की क्या होगी दोस्त, वृद्धि होगा। ठीक है दोस्त, आपसे पूछा गया कि उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मेरे दोस्त समझिए, पहले जो ये सुधा है ना, कौन, ये जो सुधा है, एक कितना बचा रही है दोस्त, सुधा जो बचा रही है दोस्त, जो सुधा है वो बचा रही है अपने आय का 15%। मेरे दोस्त अगर हम कहें 15% क्या है, तो आप बताइए, आपको पता होना चाहिए जो 15% का मतलब होता है वो होता है 3 बटे कितना दोस्त, 20। कितना होता है, 3 बटे दोस्त। कुछ मेरे दोस्त बोलेंगे कि सर ये कैसे हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त ये बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि 15%, देखिए जो परसेंटेज का साइन होता है इसका मतलब होता है क्या, 1/100। कितना होता है दोस्त, 1/100 होता है। तो मेरे दोस्त जब इसको परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो आपको 1/100 लगाना पड़ेगा। और जब आप 1/100 लगाएंगे दोस्त, तो आपको पता है 5 से 3 बार में जाएगा और 5 से 12 बार में जाएगा। तो आपका दोस्त कितना हो गया, 3 बटे कितना हो गया दोस्त, 20 हो गया। मेरे दोस्त इसका ये है क्या, ये 3/15% बचा रही है, इसका मतलब क्या है कि 20 का जो 3 है ना, वो 20 का कितना है, 15% है। ठीक है दोस्त, जो 3 दिख रहा है वो 20 का कितना है, 15% है। मतलब 20 कमा रही है तो 3 क्या कर रही है, वो बचा रही है। 20 कमा रही है तो 3 क्या हो रही है दोस्त, बचा रही है। मेरे दोस्त अब बात समझिए, हमने कहा कि इसकी जो क्या है, इसकी जो क्या है, खर्च है। ठीक है, इसका जो खर्च है दोस्त, खर्च इसका जो एक्सपेंडिचर है कितना है दोस्त, 3 है। कितना है दोस्त, 3 है। और तब बताए दोस्त इसका बचत कितना होगा दोस्त, इसका बचत कितना होगा। मेरे दोस्त 20 कमा रही है, 3 खर्च करिए, 20 कमा रही है और 3 खर्च करिए, तो 20 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ गया, 17। यानी 17 क्या खर्च, बचत कर रही है, 17 वो बचा ले रही है दोस्त। ठीक है दोस्त, 17 वो क्या करिए, बचा ले रही है। मेरे दोस्त अब बताइए टोटल कमा कितनी रही है, टोटल इसका इनकम कितना है, टोटल इसका जो इनकम है दोस्त, टोटल इसका जो इनकम है वो कितना है दोस्त, वो है 20। कितना है दोस्त, 20 है। अब दोस्त कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ये अपने क्या उसके व्यय में 20% की वृद्धि कर लेती है, उसकी खर्च क्या हो गए दोस्त, बढ़ गए। किसी कारणवश उसके खर्च क्या हो गए दोस्त, बढ़ गए, महंगाई की वजह से या किसी वजह से। आप तो समझ रहे हैं महंगाई कितना ज्यादा है, तो खर्च तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो खर्च कितना, 20% बढ़ गए। मेरे दोस्त खर्च अगर 20% बढ़ता है तो मतलब कितना बढ़ गया, 60 बढ़ गया। कितना बढ़ गया दोस्त, 60 बढ़ गया, सॉरी, खर्च इसका 20% बढ़ गया। ठीक है दोस्त, और मेरे दोस्त खर्च इसका 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 60 बढ़ गया। बचत की बात करें दोस्त, तो इसका जो बचत हो रहा है ना दोस्त, बचत में भी 60% कितना हो गई, वृद्धि हो गई। मेरे दोस्त देखिए पहले खर्च कितना था, 3 था, अब 20% बढ़ा, नहीं 20 कितना हो गया, 60 हो गया। बचत पहले 17 था, अब इसमें कितना खर्च बढ़ गया, 60%। तो 60% बढ़ेगा दोस्त, तो कितना हो गया, 60% बढ़ेगा तो कितना हो गया, ये हो गया दोस्त 7 6 का 42 और 6 का 9 6 6 4 कितना होगा दोस्त, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 6, आपका हो गया 17 6 का 102, यानी कितना आ गया दोस्त, 1020 क्या हो गया, इसका बचत हो गया। मेरे दोस्त कितना हो गया, 1020 इसका क्या हो गया दोस्त, बचत हो गया। अब मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है कि जो इसके इनकम में कितना, मतलब मेरे दोस्त अगर खर्च बढ़ रहा है फिर बचत भी बढ़ रहा है तो मतलब इनकम भी बढ़ा होगा।
अब सोचिए, खर्च भी बढ़ रहा है, ऊपर से बचत भी बढ़ रहा है, मतलब दो दो फायदे हो रहे हैं ना। इधर खर्च भी बढ़ा ले रही है, अपना काम कर रही है, और बचत भी कर ले रही है ज्यादा, मतलब साफ है कि इनकम भी क्या होगा, बढ़ा होगा। तो मेरे दोस्त आपसे पूछा है कि इनकम कितना परसेंट बढ़ा है, तो हमने कहा दोस्त इनकम बढ़ा है x%। तो जो x% होगा मेरे दोस्त, तो किसके बार होगा, ये होगा, देखिए 60 ये हो गया, और 120 ये हो गया, 1020, तो कितना हो गया दोस्त, 1080। टोटल मेरे दोस्त 1080 कमा रही होगी, और जब 1080 कमा रही होगी तो इसमें से 60 क्या कर रही होगी, खर्च कर रही होगी, और 120 क्या कर लेती है, बचा ले रही होती है। तो मेरे दोस्त अब बताइए कि ये जीरो से जीरो क्या कैंसिल हुआ, और ये जो x% का जो वैल्यू निकल गया दोस्त, कितना निकल गया, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 चौका 8। यानी दोस्त मेरे कहने का मेरा मतलब ये है कि जो एक कितना परसेंट बचा रही है दोस्त, एक कितना परसेंट, ये जो हो रहा है इसका 54% का हो रहा है, इसका इनकम भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है दोस्त। कितना, 54% का हो रहा है दोस्त, इनकम बढ़ जा रहा है मेरे दोस्त। देखिए एक टेस्ट है, इसलिए कहा कि मैं टेस्ट की तरह ही बताऊंगा दोस्त, इसको बेसिक से ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त, नहीं तो क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आशा है फ्रेंड कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते फ्रेंड अगला क्वेश्चन अपना क्या है दोस्त। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही झकास क्वेश्चन है दोस्त। आप इसको वीडियो को पास कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को लगाइए, और फिर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा, ठीक है दोस्त। ठीक है, तो मेरे दोस्त उम्मीद है आपने एक क्वेश्चन लगाया होगा, और आप जो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्त अपना। तो दोस्त जो अपना दूसरा क्वेश्चन है वो क्या, समझिए अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो दोस्त ये है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 20% क्या कर दी, कमी कर गई, ठीक है। मतलब दोस्त वस्तु की कीमत थी पहले कुछ, उसमें 20% क्या हो गई, कमी हो गई, तथा उसके बिक्री में x% की वृद्धि हुई, हमको नहीं पता उसके बिक्री मतलब उसके बिक्री में कितना परसेंट वृद्धि हो गया। मेरे दोस्त आपको पता है अगर किसी चीज का दाम घटता है तो उसका दाम घटने से क्या होता है, उसका बिक्री बढ़ जाता है। तो वही बात यहाँ भी हो रहा है, 20% की जब दाम घटी तो इसकी बिक्री में कुछ बढ़ती होगी, और उससे क्या हो गया कि टोटल जो इसकी कमाई है ना, जो इसकी जो कमाई है, राजस्व है, टोटल इसकी कमाई है वो 60% की कमाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। कितना, 60% का। तो आपसे पूछा गया दोस्त, आपसे पूछा गया कि बताइए कि इसमें जो है उसकी बिक्री में कितना परसेंट क्या हो गया, वृद्धि हो गया। मेरे दोस्त बिक्री में कितना परसेंट वृद्धि हो गया, बात समझिए। इसको दो तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या दोस्त, कि जितना अगर देखिए अगर इसके मूल्य में कमी हो रहा है, ठीक है दोस्त, इसके जो मूल्य में कमी हो रहा है, मूल्य में कितना मेरे दोस्त, ये 100 रुपया मूल्य मान लीजिए है। जो मूल्य में कमी होता है वो होता है दोस्त ओरिजिनल कंजप्शन, मतलब मूल्य में कमी क्या, वर्तमान जो खपत होता है वो क्या होता है, मूल्य में कमी होती है। तो मूल्य में कमी कितना हो रहा है, 20% का। ये 20% क्या हो गया, मूल्य में कमी हो गया। तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना हो गया, 80। बात समझिए, 100 में से कमी हो गया ना, तो 20% कमी, यानी इसके मूल्य में 20% कमी हुई, तो ये कितना हो गया, 100 से कितना हो गया, 180 हो गया। और कह रहा है कि इसके राजस्व में जो कमाई में क्या हो गई दोस्त, वृद्धि हो गई, और जो कमाई में इसका जो वृद्धि होगा वो 60%। तो जो कमाई में वृद्धि होगी दोस्त वो होगा ओरिजिनल कंजप्शन, यानी जो वर्तमान मतलब खपत है। देखिए ये पहले का खपत और ये बाद का खपत, मतलब पहले इतना खर्च हो रहा था और बाद में इतना खर्च हो रहा है। मतलब किसी सामान को पहले आप इतने में बेच रहे थे, अब इतना में बेच रहे हैं, मतलब सॉरी, किसी सामान को पहले इतना बेच रहे थे, अब आप इतना बेच रहे हैं। तो मेरे दोस्त आप देखिए 80 पहले बेच रहे थे, अब कितना 160 बेच रहे हैं। देखिए कितना ज्यादा बेच रहे हैं दोस्त, तो आप देखेंगे कि 80 ज्यादा बेच रहे हैं, कितना 80, और 80 ज्यादा बेच रहे हैं, और किस पे ज्यादा, 80 पर ही। तो 80/80 गुणे कितना आएगा दोस्त, 100, यानी कट पे कितना हो गया दोस्त, यानी 100%। मेरे दोस्त मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो खपत हो गया, ठीक है, आपका खपत हो गया वो 100% क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है दोस्त, क्या हो गया, 100% बढ़ गया। तो एक कितना हो गया, 100% कितना हो गया दोस्त, आपकी खपत में क्या हो गया, 100% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। चलिए इसको एक तरह से और आप देख सकते हैं। इसका जो दूसरा तरीका होगा वो क्या होगा, इसको समझते हैं। इसका जो दूसरा तरीका होगा वो क्या होगा, इसको समझते हैं, ठीक है। अब बताइए, इसको एक तरह से आप समझिए, मेरे कहने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% क्या होती है, कमी होती है।
मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर 20% का मतलब बताइए हमको। जो 20% का मतलब होता है वो होता है, आप कहेंगे कि 1/, कितना दोस्त, 5 होगा। कितना होगा, 5। 1/5 क्या होगा, इसका मतलब 20% हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज पहले 5 मतलब 5 पे मिलता था तो वो अब कितने मिलेगा, 4 में मिलेगा। 20% का कमी हो रहा है, मतलब पहले कोई 5 में, तो अब कितने में मिलेगा, 4 में मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसके बिक्री में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, हमको नहीं पता। हम ये कर रहे हैं कि पहले ए बेचा जाता था और बाद में कितना, बी। पहले कितना, पहले ए हम बेच रहे थे और बाद में कितना बेच रहे हैं, बी बेच रहे हैं। मेरे दोस्त आप बताइए, कोई सामान अगर है, कोई सामान है, ये 4 पे मिल रहा है, ठीक है, 4 पे मिल रहा है, और इसको आप 3 बेच रहे हैं, 3 सामान बेच रहे हैं और एक सामान 4 पे मिल रहा है, तो टोटल आपको कितना मिला, 4 के 12 रुपया मिलेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर किसी सामान का मूल्य 5 रुपया है और ये सामान आप बेच रहे हैं, किसी सामान का मूल्य कितना है दोस्त, 5 रुपया, और आप कितना, ये सामान बेच रहे हैं, तो मेरे दोस्त 5 गुणे ए करेंगे ना, तो आपको क्या टोटल मिलेगा, कितना आपको टोटल प्रॉफिट हुआ वो आपको मिलेगा मेरे दोस्त। अब एक बात बताइए कि यहां पर कहा गया है कि 60% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। मेरे दोस्त 60% का मतलब अगर हम आपसे पूछे 60% का, तो आप कहेंगे जो 60% का मतलब होता है वो होता है, 60% का मतलब ए होता है 20 कितना, 60 और 20 25, यानी 3 बटे क्या दोस्त, 5। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले अगर 5 पा रहा था, कमा रहा था, तो अब कितना, इससे 3 ज्यादा, यानी बढ़ जा रहा है 3, तो अब कितना कमाएगा, 8 कमाएगा। अब एक बात बताइए दोस्त, हमने अभी कहा कि इसका जब इसके में गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो आप बताइए कि एक जगह क्या है, अगर एक जगह 1 रखते तब तो हमें यहाँ 5 मिलता। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2, तो बी की जगह क्या रखेंगे, 2, तो यहाँ क्या मिलेगा दोस्त, 8 मिलेगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, ए का मान कितना निकल गया, 1, और बी का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। ए का मान 1 और बी का मान क्या दोस्त, 2। जब ए का मान 1 है और बी का मान 2 है, तो आप बताइए कि कितना परसेंट बढ़ गया। अरे 1 से कितना हो गया, 2 हो गया ना। पहले 1 कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, मतलब सॉरी, पहले 1 बेच रहा था, अब कितना बेच रहा है, 2 बेच रहा है। कितना अधिक बेच रहा है, 1 अधिक बेच रहा है ना, और 1 अधिक बेच रहा है, तो 1 पर 1 का कितना, 100%, मतलब कितना बेच रहा होगा, 100% ये ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, 100% ज्यादा बेच रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और हमें आशा है दोस्त आप इसको अच्छी तरह से कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपके समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्त उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को भी किया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्त आपने इस क्वेश्चन को क्या किया होगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे दोस्त, ए और बी किसी काम को एक साथ एक्स दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी अगर किसी काम को कर रहे हैं तो वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स दिन में। कितने दिन में, एक्स दिन में। अब हो क्या रहा है कि ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने, एक्स दिन में। लेकिन अब ए जो है अकेला काम करने चला। ठीक है, आप बताइए कि जब दो लोग किसी काम को करेंगे एक साथ तो काम तो कम दिन में होगा ना। अब अकेले अकेले करेंगे तो काम तो ज्यादा दिन होगा ही होगा। तो अब ये क्या हो गया ना, अकेले चला काम करने। ठीक है, अब ये जब अकेले काम करने गया तो देखा कि हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना, एक्स से 4 दिन अधिक, कितना, एक्स से 4 दिन क्या दोस्त अधिक होगा। काम जो है एक्स से कितना दिन, 4 दिन अधिक ले रहा है। ठीक है, अब बी की बारी आई, बी भी गया अकेले काम करने, और जब दोस्त बी अकेले काम करने गया तो इसने देखा कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन, 9 दिन अधिक ले रहा है। कितना दिन, 9 दिन अधिक ले रहा है। अब बताइए दोस्त कि अब आपसे पूछा है कि x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, जो x है ना इसका वैल्यू कितना होगा, मतलब टोटल ए और बी मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे। तो अब देखिए इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है दोस्त, ये क्या है, सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा, ट्रिक समझ कर कैसे, जब इसको हम बेसिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम पढ़ा देंगे। तो इसका जो फार्मूला है, जो x का वैल्यू होगा क्या होगा, अंडर रूट, एक कितना दिन ज्यादा ले रहा है, 4 दिन,
और ये कितना ज्यादा ले रहा है 9 दिन, तो 4 गुणे कितना 9, यानी x का वैल्यू कितना हो गया दोस्त 4 9 36, यानी हो गया कितना 6, यानी टोटल जो x का वैल्यू होगा वो कितना होगा 6 दिन, मतलब a और b दोनों मिलकर कितने 6 दिन में काम क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो आई होप दोस्त आप इसे भी समझे होंगे। ठीक है, अब आपसे पूछे कि बताइए a कितना दिन में करेगा, तो a कितना दिन में कर लेगा, अरे x का मान कितना है 6, 6 4 कितना 10 दिन में a कर लेगा, और b कितना दिन में कर लेगा, b कर लेगा दोस्त 9 और 6 कितना 15 दिन में, ये दोनों 15 दिन में काम को अगर अलग अलग करें काम तो एक 10 दिन में कर लेगा और एक कितना दिन में 15 दिन में। तो आई होप आप इससे भी क्या हो गए होंगे समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, तो आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आगे भी है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसे भी समझेंगे। ठीक है, और ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से अगर लगाएं तो ये आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्त चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है, ठीक है चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की तो इसमें आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया है दोस्त कि x दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना 3, x प्लस 1/x इक्वल टू दोस्त कितना दिया है 3 दिया है। आपसे पूछा है दोस्त x पे पावर 5 और 1/x पे पावर 5 का वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्त, आपसे क्या पूछा है x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 का वैल्यू बताइए। आपको कुछ नहीं करना दोस्त, एक सिंपल सा एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, छोटा सा और सिंपल सा फार्मूला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू और माइनस एक्स प्लस 1 कितना दोस्त x, ये आपको याद रखना है। ये जो होता है ना दोस्त, एक इसका फार्मूला है, ये फार्मूला है x पे पावर 5 फिर 1/x पे पावर 5 का। ठीक है दोस्त, ये इसका क्या है फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है इसका फार्मूला है। अब एक बात बताइए दोस्त, अगर हम कहें कि x प्लस 1/x कितना है 3 है, x प्लस 1/x कितना है 3 है, तो हमसे इसका मान पूछा है, तो आप बताइए दोस्त क्या आप दोस्त इसका 1 सेकेंड दोस्त, ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि यहां पर x प्लस 1/x का मान कितना है 3 है, x प्लस 1/x का मान कितना है 3 है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ ये रहा है कि x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 का मान बताइए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इसका मान 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान कितना निकलेगा, स्क्वायर करेंगे तो इसका जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा। आप एक बात बताइए, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनता है एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे कर लेते हैं। ठीक है, एक का जगह एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू क्या 1/x और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 3 का जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 हो जाएगा। x से x क्या होगा कैंसिल होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू निकालेंगे दोस्त कितना निकालेंगे 9 माइनस 2 यानी कितना 7। ठीक है, कितना निकालेंगे 7। तो मेरे दोस्त मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो वैल्यू है इसका ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7। अब बात आती है इसका वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1/x का वैल्यू कैसे निकाले, तो कुछ नहीं करना, इसी का आप होल क्यूब कर लीजिए। जब दोस्त इसका आप होल क्यूब करेंगे ओ एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा ए क्यूब प्लस, देखिए ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तब ये चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे समझिए कि आप इसका जो एक्स क्यूब प्लस 1/x का जो वैल्यू होता है वो होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब और माइनस क्या होता है 3 और होता है x प्लस 1/x। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें दोस्त तो यहाँ x प्लस 1/x का मान कितना है 3 है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 का क्यूब होगा तो आपका होगा 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर आप देखें तो 3 और इसका मान कितना है x प्लस 1/x का जो मान है वो कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे यानी 27 और माइनस कितना हो जाएगा 9 यानी कितना हो गया दोस्त 18। कितना हो गया 18। अब आप क्या करेंगे, इसका मान आपको क्या मिल गया 18 मिलेगा,
तो आप इसके लिए क्या रख देंगे 18 रख देंगे। और इसका मान तो आपको पता ही है, x प्लस 1/x का मान कितना होता है, x प्लस 1/x का मान जो दिया है वो दिया है कितना 3, तो यहाँ कितना हो गया दोस्त 3 हो गया। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्त तो कितना मिलेगा 126, कितना मिलेगा 126, इसमें से 3 माइनस कर देंगे कितना आंसर आएगा 123। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो उम्मीद है दोस्त आप इसको अच्छी तरह से किए होंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका था चौथा क्वेश्चन, और आसान भी था और इजी भी था। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन भी था, परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त पांचवा, ठीक है पांचवा, ये तो आपको आंखों आंखों में ही कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक सेकेंड नहीं लगेगा आपको करने के लिए। ठीक है, एक सेकेंड हम कह रहे हैं ना दोस्त कि आपको नहीं लगता, बस जितना टाइम लगे टिक लगाने में उतना ही टाइम बस लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहली बात समझिए दोस्त कि जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो दी गई ना, भुजाएं दी गई है 3.5। ठीक है दोस्त, क्या दिया गया 3.5, 8.4 और 9.1, ये इसके भुजाएं दी गई। मान लेते हैं सब सेंटीमीटर में दिया गया है, कितने, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। आपसे पूछा है दोस्त, आपसे पूछा है कि इस त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या बताना है। क्या बताना है, त्रिभुज के देखिए परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है पहले समझिए। तो वह जो वृत्त होता है ना, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है, ठीक है, जो तीनों वर्टेक्स से होकर जाते हैं, वह जो सर्किल, वह सर्किल जो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से होकर जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिवृत्त। ठीक है, यहां पर इसका कहीं सेंटर होगा और इस सेंटर से इस वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस रेडियस। ठीक है, मतलब जो इसका रेडियस कहलाता है। ठीक है, परिवृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या आप समझ गए होंगे क्या होगा। तो आप समझिए ये जो दिख रहा है ना, ये 3.5, 8.4 और 9.1, आपको कुछ ना दिखे तो ना दिखे, लेकिन हमें देख रहा है कि क्या है, ये ट्रिपलेट है। क्या है, ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरियन तिक्र है। ठीक है, ये पाइथागोरियन क्या है, तिक्र है, यानी एक अगर बनाए तो क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और अगर हम आपसे पूछें कि अगर कोई, देखिए यहां पर आपको पता है कि अगर यहाँ पर एक कोई सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल है, तो इसमें हम कोई भी त्रिभुज बनाए, कोई भी ट्रायंगल बनाए तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इसमें आप कोई भी ट्रायंगल बना रहे हैं तो कितने होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और आपको पता है 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी कर्ण होता है। तो आपको पता है कि, और ये जो कर्ण होता है, ये सेमी सर्कल का क्या दिख रहा है, ये सेमी सर्कल का डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर होता है। और इस डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है दोस्त, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, रेडियस होगा, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, और ये भी क्या होगा, रेडियस। तो जितना ए दूरी उतना ए दूरी और उतना क्या, ए दूरी, मतलब ये सभी दूरी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए ये रेडियस क्या है, ये हाइपोटेनियस का क्या है, आधा है ना। तो अगर ये ये क्या है, अगर ये क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, तो इसका अगर हम बोले कि इसका परिवृत्त का त्रिज्या बताइए, तो सरकम रेडियस बताइए, तो आप कहीं कुछ नहीं होगा कि इसका हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो इसका जब हाफ करेंगे तो आप क्या होगा, 2 चौका 8 होगा, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, यानी इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मेरे दोस्त मिस्टेक है इसमें, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, 4.55 रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से सही कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, इसको देखते हैं और इसको भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको करने में भी आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है दोस्त आप इसे भी किए होंगे। इसमें क्या है, एक क्या है, दूध वाला है, वो अपने दूध को 20% के लाभ कमाकर, देखिए ये बहुत, अगर कहें जो दूध वाला क्या है ना, बहुत होशियार है। ठीक है, ये दूध वाला क्या है, बहुत होशियार है। ये क्या कर रहा है, देखिए 2 काम कर रहा है।
एक तो पैसा कमाना चाह रहा है, लाभ भी कमाना चाह रहा है, और दूसरा क्या कि आपको बेवकूफ भी बनाना चाह रहा है। ठीक है, मतलब आपको बेवकूफ बना करके वो लाभ कमाना चाह रहा है। कहने का मतलब क्या है, एक दूध वाला है, ठीक है, वो 20% का लाभ चाहता है हम कमाएं, लेकिन वो सोच रहा है कि हम इस तरह से कमाएं कि लोगों को क्या पता चले। अब कैसे, आपको समझ गए होंगे ना कि 20% लाभ सोच रहा है कि हम बोलेंगे लोगों से कि क्या कि हम इस दूध को किस पे बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पे, यानी जितना खरीद कर लाए हैं हम उतने में बेच रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। क्या वो दूध में क्या सोच रहा है, पानी मिलाने को सोच रहा है। तब वो सोच रहा है अगर हमको 20% लाभ कमाना है तो हमको कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि उसको कितना पानी अगर वो मिलाएगा तो उसको 20% का लाभ होगा। देखिए उसके पास जो दूध है दोस्त, उसके पास जो दूध है वो है 10 लीटर। कितना दूध है, 10 लीटर, और वो उसको 20% का लाभ कमा जा रहा है। अब देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का जो मतलब होता है वो होता है दोस्त, 20% मतलब होता है 1 बाई कितना दोस्त, 5। यहां लिख लेते हैं 1 बाई कितना दोस्त, 5। ये 20% मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर उसके पास 5 लीटर दूध हुआ होता, क्या 5 लीटर दूध हुआ होता और वह 1 लीटर पानी मिला होता, ठीक है, तो उसको क्या 20% का लाभ होता। ठीक है, ये 20% का मतलब क्या है, ये 5/1 का लाभ, मतलब 5 लीटर अगर उसके पास दूध है और उसमें 1 लीटर पानी मिलाया होगा तो उसका 20% का क्या होता है, लाभ होता। अब हुआ क्या दोस्त, उसके पास तो दूध कितना है, 5 नहीं, कितना है, 10 लीटर है। ठीक है, कितना है, 10 लीटर, यानी इससे कितना गुना, तो 5 से कितना, 2 गुना ज्यादा है ना, 5 से कितना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह इसको पानी भी कितना मिलाना पड़ेगा, पानी भी मिलाना पड़ेगा इसको इससे 2 गुना ज्यादा, यानी एक नहीं कितना, 2 लीटर का पानी इसको मिलाना पड़ेगा। कितना, 2 लीटर का इसको पानी मिलाना पड़ेगा। समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है, 1/5। इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास 5 लीटर क्या है, दूध है, तो 1 लीटर पानी उसको मिलाना पड़ता, लेकिन दूध कितना है, 5 नहीं, कितना, 10 है, कि इससे 2 गुना है ना, तो पानी भी तो इससे 2 गुना मिलाना पड़ेगा, एक नहीं मिलाना पड़ेगा, कितना, अब 2 मिलाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये भी क्या दोस्त, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, जिसे आप अच्छी तरह से करेंगे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और एक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्त, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इसमें ए है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, इसमें ये है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक क्या है, व्यक्ति है, ठीक है, उसकी वार्षिक आय कितना है, 1.2 लाख है। कितना है, सॉरी, अच्छा है, एक व्यक्ति है जिसकी वार्षिक आय ना क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब उसकी सैलरी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी 1.2 लाख रुपया बढ़ गया एक साल में। लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसको क्या करना था, भुगतान करना था, वह 12% से घटकर कितना आ गया, 10% आ गया। कितना, 12% से घटकर कितना आ गया, 10% पे आ गया। तो हो क्या रहा है, ठीक है, वह जो उसको जो टैक्स देना था ना, वो उसको जो टैक्स देना था, वह टैक्स अभी उतना दे रहा है जितना पहले दे रहा था। समझिए बात को, आय बढ़ने के बावजूद भी क्या हो गया, उसका टैक्स उतना ही जा रहा है। जैसे पहले हम कहें कि 1,000 दे रहा था, तो अभी वह 1,000 ही दे रहा है। ठीक है, क्यों 1,000 दे रहा है, क्योंकि टैक्स का रेट क्या हो गया, कम हो गया, जहां उसको 12% देना था अब वह 10% दे रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि उसकी बढ़ी हुई आय बताइए, क्या उसकी बढ़ी हुई आय, हमको नहीं पता कि उसकी इस समय आय क्या है और बाद वाली आय क्या है। हमने कहा कि इस समय इसकी आय जो है ए है, कितना है, इस समय आय ए है, और बाद में जो इसकी आय है वो क्या हो गई, बी हो गई। कह रहा है कि इस समय ए का कितना टैक्स दे रहा है, जो 12% जो टैक्स दे रहा था, ए का 12%, ये बराबर किसके है, ये बराबर किसके है, बी के 10% के बराबर है। मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये अभी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना पहले दे रहा था। दोनों का टैक्स अभी तो बराबर है, जब दोनों टैक्स अभी बराबर तो परसेंट से परसेंट क्या कट जाएगा, यानी क्या निकल जाएगा, यानी निकल जाएगा A/B बराबर, A/B बराबर कितना निकल जाएगा, 10 कितना, 6 निकल जाएगा। कितना जाएगा, 10/12, सॉरी, 10 कितना जाएगा, 12। अब आप समझिए,
इसका मतलब क्या है, ए 5 बार में खत्म और ए कितने बार में, 6 बार में। यानी ए और बी, ए बटे बी का, यानी ए और बी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 5 और 6 का रेशियो आ गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ए पहले 5 कमा रहा था तो अब कितना कमा रहा है, 6 कमा रहा है। देखिए ए और बी का तो रेशियो है ना, ये हमने माना था पहले ए कमा रहा और बाद में बी, तो देखिए पहले ए कितना आ गया 5 और बी कितना आ गया 6, तो ए और बी का क्या हो गया, ये रेशियो हो गया। अब बताइए कि पहले से कितना ज्यादा कमा रहा है, देखिए पहले से ज्यादा कमा रहा है कितना, एक, कितना ज्यादा कमा रहा है, एक, पहले से एक ज्यादा कमा रहा है, लेकिन एक नहीं, कितना देखिए क्वेश्चन से कितना ज्यादा कमा रहा है, क्वेश्चन से ज्यादा कमा रहा है 1.2 लाख, कितना 1.2 लाख ये ज्यादा कमा रहा है। ठीक है दोस्त, इतना ये ज्यादा कमा रहा है, 1.2 लाख है। तो आप बताइए प्रश्न से तो इतना कमा रहा है, लेकिन हम लगाए हैं, हम जो अब हल किए हैं उससे एक कमा रहा है, तो इससे कितना गुना ज्यादा, देखिए इससे कितना ज्यादा है, तो इससे ज्यादा है 1.2 गुना। तो इस तरह से इस समय जो कमा रहा है 6 नहीं कमाएगा, इससे कितना ज्यादा 1.2 गुना ज्यादा कमाएगा, यानी कितना 7.2 लाख। यानी अब कितना कमा रहा है, 7.2 लाख कमा रहा है। ठीक है दोस्त, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था और उम्मीद है कि आप इसको किए भी होंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी आसान है और भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ यहां तक कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्या करें कि कोई संख्या है n, ठीक है, कोई संख्या n है, ठीक है, कोई संख्या क्या है n, इसमें 34 से भाग किया जा रहा है, किससे, 34 से क्या किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है। और 34 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है दोस्त 17, शेषफल कितना 17 बच जाता है। आपसे पूछ रहा है दोस्त कि 4 से जब इसमें भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, तुम कुछ नहीं करना दोस्त, 4 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, आप क्या कीजिए 4 से 17 भाग कर दीजिए, तो 4 चौको कितना दोस्त 16, यानी कितना आ गया, एक शेषफल कितना आ गया दोस्त, एक, शेषफल कितना आ गया दोस्त, कितना आ गया, एक आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का, बहुत ही, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले तो हमको शेषफल से मतलब होता है, जितना शेषफल आया फिर उसी में क्या कर देना होता है, भाग कर देना होता है। ठीक है, जब इसको हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए मतलब एक टेस्ट है, तो टेस्ट इसी तरह से होगा दोस्त, आप इसको अच्छी तरह से इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कठिन नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, समझ सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए अब हम बात करते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सीआई का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 वर्षों में 3,000 रुपया आता है। ठीक है, देखिए पहले कोई धन था, हमको नहीं पता कितना है, लेकिन देखा जब 11 वर्ष में, तो 11 वर्ष में हो जा रहा है कितना, 11 वर्ष में हो जा रहा है, 11 वर्ष में 3,000। ठीक है दोस्त, 11 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3,000 हो जा रहा है। और वही धन 22 वर्षों में हमने देखा, ठीक है, 22 वर्ष में वही धन कितना, 22 वर्ष में कितना हो रहा है, 6,000, कितना 6,000। देखिए अगर 11 वर्ष में देखें तो कितना हुआ, 3,000 हुआ, और हमने 22 वर्ष में देखा कितना हो गया, 6,000। आपसे पूछा है दोस्त, आपसे पूछा है कि बताइए कि उसका मूलधन कितना था, उसका क्या था, उसका मूलधन कितना था, यही आपसे क्या किया गया, पूछा गया इसमें। तो आप बताइए दोस्त, हमने कहा यहां से यहां तक क्या 11 वर्ष और फिर यहां से यहां तक कितना 11 वर्ष, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना वो समान समय में समान दर से बढ़ता है। ठीक है, समान समय में कितना, समान दर से बढ़ता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल 1 से बढ़कर कितना हो गया, 2 हो गया, तो अगले साल भी क्या 1 से बढ़कर 2 ही होगा, इसके अगले साल भी कितना 1 से बढ़कर 2 ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही था बस। तो अगर हम देखें दोस्त तो यहां से यहां तक का 11 साल, फिर यहाँ दोनों तो समान साल है, तो जिस रेट से यहां से यहां तक बढ़ा होगा उसी रेट से यहां से यहां तक बढ़ा होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए रेशियो निकालिए, तो रेशियो क्या निकल रहा है इसका, 1 और 2 का रेशियो निकल रहा है। मतलब क्या दोस्त, मतलब अगर ये 1 होगा ना तो इसके लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 2। मेरे दोस्त अब बताइए इस 2 के स्थान पे कौन है, 3,000 है ना, 2 के स्थान पे कितना है 3,000, इससे कितना ज्यादा है 1,500 क्या है ज्यादा है। ठीक है दोस्त,
कितना ज्यादा है, 1500 क्या है, ज्यादा है। तो आप बताइए मतलब क्या है दोस्त, समझिए, दो बराबर किसके है, 3000 के। जब दो बराबर है 3000 के, तो बताइए एक बराबर किसके हो गया, एक बराबर हो गया 1500 के। तो मेरे दोस्त ये जो एक है ना मूलधन, एक एक तो एक किसके हो जाएगा, 1500 के, यानी एक किसके बराबर हो गया, 1500 के बराबर हो गया। यानी आपका जो मूलधन हो गया कितना हो गया दोस्त, 15 हो गया। आपका जो मूलधन हो गया कितना हो गया, वो 15 हो गया। आप एक बार फिर से समझिए, हमने कहा कि जिस रेट से समान चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो समान समय में समान दर से बढ़ता है। मतलब क्या, अगर एक पहले साल यहाँ इतना है और दूसरे साल इतना हो जा रहा है, तो फिर अगले साल भी उसी रेट से क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ से एक से मतलब 11 साल में कितना होगा, एक से दो होगा ना, तो इस 11 साल में भी कितना, एक से दो होगा। तो यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक, और इसका क्या, दो। तो इस दो के स्थान पे कौन है, 3000 है ना। तो आप बताइए दो किसके बराबर, 3000 के। तो एक बराबर किसके जाएगा, 1500 के जाएगा ना। अरे भाई दो 3000 के बराबर हो गया, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चल। तो दोस्त आशा आप इसे भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसे भी किए होंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही हलवा टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आप इसको दिमाग मतलब क्या कहें, इसमें तो आपको पेन भी नहीं उठाना है दोस्त, आपको पेन भी नहीं उठाना है, बस टिक लगाना है, वो माउस चला करके बस टिक लगा देना है। ठीक है, पेन भी इसमें उठाने की जरूरत नहीं होगी आपको। चलिए, आपसे पूछा है कि 4 3 5 4 इसका यूनिट ये बताइए कितना, इसका बताना है 4 3 2 6। आपको पूछा है कि आपसे कि बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, आपसे यही पूछा गया है दोस्त। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो अगर आप बात करें तो हम तो जानते हैं इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना दोस्त, 6 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। अब कहेंगे दोस्त क्या होगा, 6 कैसे, हमको नहीं पता 6 कैसे होगा। तो मेरे दोस्त इकाई के अंक में इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस वाले का मतलब नहीं होता, हमको सिर्फ मतलब किससे है, 4 से। हमको मतलब किससे है, 4 से। अब 4 पे पावर कितना हो गया, 4 3 2 6। 4 पे पावर कितना हो गया, 4 3 2 6। ठीक है दोस्त, अब बात समझिए, अगर हम कहें 4 पे पावर 1 है, तो आप कहेंगे इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 ही होगा। हमने कहा दोस्त 4 पे पावर 2 है, तो आप कहेंगे इसका वैल्यू 16 हो गया। हमने कहा दोस्त 4 पे पावर 3 है, तो आप कहेंगे इसका 64 हो जाएगा। और हमने कहा दोस्त 4 पे पावर 4 है, तो आप कहेंगे इसका 256 होगा। कितना होगा दोस्त, 256। मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि जब पावर विषम है तो इकाई का कितना आ रहा है, 4। जब पावर सम है तो इकाई का कितना आ रहा है, 6। तो जब पावर विषम है तो इकाई का 4, पावर सम है तो इकाई का कितना, 6। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पावर कितना दिख रहा है, सम दिख रहा है ना, 6 है ना पावर। तो पावर कितना है, सम। और जब पावर सम है तो इकाई का कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इकाई का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आज था एक ये जो हमारा एक टेस्ट था, तो इसमें हमने बस इतना ही क्वेश्चन लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त क्वेश्चन रहेगा, फिर जैसा आपका रिस्पांस होगा मैं वैसे क्वेश्चन और ज्यादा लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आशा है कि आपको ये मतलब सारे जो भी टेस्ट सीरीज है आपको पसंद आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको बस शेयर कर दीजिएगा और कुछ नहीं। तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिएगा और अपने पढ़ाई को इस तरह से आगे बढ़ाए रखिएगा। और जल्द ही एग्जाम आने वाले हैं और आपका सिलेक्शन भी उसी एग्जाम में होने वाला भी है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।